ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज 3 नवंबर की वाणी है। 3 नवंबर 2023। महावाक्य है आज के, मीठे बच्चे ज्ञान योग की शिक्षा से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। स्वदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी है। प्रश्न है, किस एक बात से सिद्ध हो जाता है कि आत्मा कभी भी ज्योति में लीन नहीं होती है? उत्तर है, कहते हैं बनी बनाई बन रही है तो जरूर आत्मा का अपना पार्ट आत्मा रिपीट करती है। अगर ज्योति ज्योत में लीन हो जाए तो पार्ट ही समाप्त हो गया।
फिर अनादि ड्रामा कहना भी गलत हो जाता है। आत्मा एक पुराना चोला छोड़कर दूसरा नया लेती है। लीन कभी आत्मा होती नहीं है। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर, ओम शांति। अब जो योगी और ज्ञानी बच्चे हैं, जो औरों को समझा सकते हैं, वह इस गीत का अर्थ यथार्थ रीति समझ सकते हैं। जो भी मनुष्य मात्र है, सब कब्र दाखिल है। कब्र दाखिल उनको कहा जाता है जिनकी ज्योति उजाई हुई है, जो तमो प्रधान है, जिन्होंने स्थापना की है और जन्म बाय जन्म पालना अर्थ निमित्त बने हुए हैं। उन सब ने अपने जन्म पूरे किए हैं। आदि से लेकर अंत तक किस न किस धर्म की स्थापना हुई है। हिसाब भी निकाल सकते हैं। हद का जो नाटक होता है, उसमें भी मुख्य ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर जो होते हैं, उनका मान होता है। कितनी प्राइज मिलती है, जलवा भी दिखाते हैं ना। तुम्हारा भी है ज्ञान योग का जलवा। अब मनुष्यों को तो यह पता नहीं है कि मौत सामने है। हम इस ड्रामा में कितने जन्म लेते हैं, कहाँ से आते हैं, डिटेल सभी जन्मों को तो हम तुम नहीं जान सकते। बाकी इस समय हमारा भविष्य के लिए अभी पुरुषार्थ चल रहा है। देवता तो बनेंगे, परंतु किस पद को पाएंगे, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तुम जानते हो, इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हुए हैं। अब यह जरूर राजा रानी बनेंगे। फीचर्स भी जानते हैं। प्रैक्टिकल में साक्षात्कार कराते हैं। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होते हैं। वह तो जिसका ध्यान करते हैं, उनका साक्षात्कार होता है। चित्र श्री कृष्ण का सावरा देखा, उसका ध्यान करेंगे तो ऐसा ही साक्षात्कार हो जाएगा। बाकी श्री कृष्ण ऐसा सावरा है नहीं। मनुष्य को इन बातों का ज्ञान कुछ भी रहता नहीं है। अभी तुम प्रैक्टिकल में हो, सूक्ष्म वतन में भी देखते हो, वैकुंठ में भी देखते हो। आत्मा और परमात्मा का ये ज्ञान है। आत्मा का साक्षात्कार होता है। यहाँ तुम जो साक्षात्कार करते हो, उसकी तुम्हारे पास नॉलेज भी है। बाहर वालों को भल आत्मा का साक्षात्कार होता है, परंतु नॉलेज नहीं। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा स्टार तो बरोबर ही है, यह तो बिल्कुल दिखाई पड़ते हैं। जितने मनुष्य हैं, उतनी आत्माएं हैं। मनुष्यों के शरीर इन आंखों से देखने में आते हैं। आत्मा को दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जा सकता है। मनुष्यों के रंग रूप भिन्न भिन्न है। आत्माएं भिन्न भिन्न नहीं है, एक जैसी ही है। स्टार मिशन सिर्फ पार्ट हर आत्मा का ना, वो भिन्न भिन्न है। जैसे मनुष्य छोटे बड़े होते हैं, वैसे आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। आत्मा की साइज एक ही है।
अगर आत्मा ज्योति में लीन हो जाए तो पार्ट रिपीट कैसे करेगी? गाया भी जाता है, बनी बनाई बन रही है। यह अनादि वर्ल्ड ड्रामा का चक्र फिरता ही रहता है। मच्छरों सदृश आत्माएं वापिस जाती है। मच्छरों को इन आंखों से भी देखा जाता है, आत्मा को तो बिना दिव्य दृष्टि से कैसे देखेंगे, है ना? तो आत्मा के लिए क्या चाहिए? दिव्य दृष्टि चाहिए, जिसे बाबा कहते कि ज्ञान की दृष्टि। सतयुग में तो आत्मा के साक्षात्कार की दरकार नहीं रहती है। समझते हैं हम आत्मा को अब पुराना शरीर छोड़कर नया लेना है। परमात्मा को तो जानते ही नहीं। अगर परमात्मा को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जानना चाहिए। तो गीत में भी कहते हैं, हमको भी साथ ले लो। पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं, सबको निमंत्रण मिलता है। कितनी युक्तियां बन रही है निमंत्रण देने। पीस पीस यानी शांति शांति तो सब कहते हैं, लेकिन पीस का अर्थ कोई समझते नहीं है। पीस कैसे होती है यह तो तुम ही तो जानते हो। जैसे घानी में सरसों पीसे जाते हैं, वैसे सबके शरीर विनाश को पाएंगे, विनाश में खत्म हो जाएंगे। आत्माएं नहीं पीसेगी तो वह तो चली जाएगी। ऐसे लिखा हुआ भी है कि आत्माएं मच्छरों सदृश भागती है। ऐसे तो नहीं कि सब परमात्माएं भागेंगे। मनुष्य कुछ समझते नहीं, आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है यह भी नहीं जानते। कहते हैं हम सब भाई भाई है, तो भाई भाई होकर रहना चाहिए। उनको यह पता ही नहीं कि सतयुग में भाई भाई अथवा सब परिवार आपस में शिरखंड होकर रहते हैं। जिस्मानी भाई भाई की यहाँ हालत देखो क्या हो गई। रूहानी संबंध को तो कोई जानते ही नहीं है। तुमको बाबा समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझना है, देह अभिमान में फंसना नहीं है। कोई कोई देह अभिमान में फंस पड़ते हैं। बाबा कहते हैं देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं उन सबको बुद्धि से भूलना है। वास्तव में तुम परम धाम के निवासी हो। अभी अभी फिर वहां चलना है जहां से पाठ बजाने आए हैं। फिर हम तुमको सुखधाम में भेज देंगे। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को सुखधाम के लिए लायक बनना है। सुखधाम जाने के लिए, वहां का राज्य भाग्य प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना है? लायक उसके जैसा बनना है। तो वास्तव में बाबा कहते हैं तुम तो हो ही परम धाम निवासी। तो गॉड किंगडम स्थापन कर रहे हैं। क्राइस्ट की कोई किंगडम आदि नहीं थी। वह तो बाद में सब लाखों क्रिश्चियन बने हैं, तब अपनी किंगडम बनाई होगी। यहाँ तो फट से सती भी राजाई बन जाती है। बरोबर भगवान ने आकर स्थापना की है। श्री कृष्ण का तो नाम डालने से थोड़ा घोटाला कर दिया है। गीता में है प्राचीन राजयोग और ज्ञान, वह तो प्रायलोक हो जाता है। अंग्रेजी अक्षर भी बड़े अच्छे हैं,
तुम कहेंगे बाबा अंग्रेजी नहीं जानते। बाबा कहते हैं मैं कहाँ तक सब भाषाएं बैठकर बोलूंगा, है ना। तो मुख्य है हिंदी भाषा, तो हिंदी में ही मैं मुरली आकर चलाता हूँ। तो बाबा हिंदी में आकर मुरली हम बच्चों को समझाते हैं। फिर हमारी प्यारी मीठी बहनें क्या करती हैं, अपनी अपनी जहाँ जहाँ जो लोकल लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेशन करके क्या करती है, ज्ञान को स्पष्ट करती है, बाबा का कहना समझाती है। तो बाबा कहते हैं जिसका शरीर धारण किया है ना, वह भी हिंदी जानता है। तो जो इतनी भाषा है वही मैं बोलता हूँ, और कोई भाषा में थोड़े ही पढ़ाऊंगा। मैं फ्रेंच बोलूं तो वह कैसे समझेगा। तो मुख्य तो इनकी ब्रह्मा की बात है, इनको तो पहले समझाना है ना। दूसरे कोई शरीर थोड़े ही लेंगे। गीत में भी है मुझे ले चलो, क्योंकि बाप और बाप के घर का तो किसी को पता ही नहीं है, बस यूं गपोड़ा मारते रहते हैं। अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हैं, इसलिए सारा सुध ही मूंझा हुआ है। बाबा देखो कैसे बैठे हुए हैं, यह चरण किसके हैं, शिव बाबा के। वह तो हमारे हैं ना, मैंने लोन दिया है। शिव बाबा तो टेम्पररी यूज करते हैं। जैसे यह चरण तो मेरे हैं, शिव के मंदिर में चरण नहीं दिखाते, शरण श्री कृष्ण के रखते हैं। शिव तो है ऊंचते ऊंच, तो उनके चरण कहाँ से आए। यहाँ शिव बाबा ने उधार लिया हुआ है, ये चरण तो इस ब्रह्मा के हैं। मंदिरों में बैल दिखाया है, बैल पर सवारी कैसे होगी, बैल पर शिव बाबा कैसे चढ़ेंगे। शालिग्राम आत्मा सवारी करती है मनुष्यों के तन पर। तो बाबा कहते हैं मैं तो तुमको आकर ज्ञान सुनाता हूँ, वह फिर प्रायलोक हो गया है। आटे में नमक मिसल थोड़ा कुछ रह गया है, तो इसको कोई भी समझ नहीं सकते, मैं ही आकर इसका सार समझाता हूँ। मैंने ही श्रीमत देकर सृष्टि चक्र का राज समझाया था। उन्होंने फिर देवताओं को स्वदर्शन चक्र दिखा दिया है। उनके पास तो ज्ञान है नहीं, यह है सारी ज्ञान की बातें। आत्मा को सृष्टि चक्र की नॉलेज मिलती है, जिससे माया का सिर काटा जाता है। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र असुरों के पिछाड़ी फेंके हुए दिखाए हैं। इस स्वदर्शन चक्र से तो तुम माया पर जीत प्राप्त करते हो। कहा की बात कहाँ ले गए हैं, तुम्हारे में भी कोई बिरले ही इस बात को धारण करके समझा सकते हैं। नॉलेज तो ऊंची है, इसमें समय लगता है। पिछाड़ी में तुम्हारे ज्ञान और योग की शक्ति ये काम में आएगी। ये ड्रामा में नून है, उन्हों की बुद्धि भी नरम होती जाएगी। तुम वायुमंडल को शुद्ध करते हो, कितना ये गुप्त ज्ञान है। लिखा हुआ है ना कि अजामिल जैसे पापियों का उद्धार किया, परंतु उसका अर्थ समझते नहीं। वह समझते हैं कि ज्योति ज्योत में समाया, सागर में लीन हो गया। 5 पांडव हिमालय में जाकर गल गए, प्रलय हो गई। एक तरफ दिखाते हैं वह राजयोग सीखे, फिर प्रलय भी दिखा दी है, और फिर दिखाते हैं श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आ गई। तो इसका अर्थ नहीं समझते, वह तो गर्भ महल है ना?
अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आया तो ये निशानी है गर्भ महल की। अभी तो है गर्भजय। तो अंगूठा तो बच्चे चूसते ही है। कहा की बात कहा ले गए। मनुष्य तो जो सुनते सत सत करते हैं, सत्य को कोई जानते ही नहीं है। झूठ उनको कहा जाता है जो चीज होती ही नहीं। जैसे कहते हैं कि परमात्मा का नाम रूप है ही नहीं, परंतु उनकी तो पूजा भी करते हैं, उनके नाम का सिमरण भी करते हैं। तो परमात्मा ना अति सूक्ष्म है, उन जैसी सूक्ष्म चीज कोई है नहीं। एक बिंदी है, सूक्ष्म होने के कारण ही उनको कोई जानते नहीं है। भला आकाश को भी सूक्ष्म कहा जाता है, परंतु वो पोलार है, 5 तत्व है। 5 तत्वों के शरीर में आकर प्रवेश करते हैं। ये कितनी सूक्ष्म चीज है। एकदम बिंदी, स्टार कितना छोटा है। यहाँ परमात्मा स्टार बाजू में आकर बैठे तब तो बोल सके। कितनी सूक्ष्म बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले तो जरा भी समझ नहीं सकते हैं। बाबा कितनी अच्छी रीति ये सारी बातें बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते हैं। बाबा रोज आकर नई नई बातें हम बच्चों को सुनाते हैं, तो नया ये ज्ञान होगा। रोज पढ़ाई पढ़ना है। रोज कोई नहीं आते हैं तो फ्रेंड के पास जाकर पूछते हैं कि आज क्लास में क्या हुआ। यहाँ तो कोई पढ़ना ही छोड़ देते हैं, बस कह देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का वर्षा नहीं चाहिए, है ना। पढ़ाई छोड़ने के बाद ये ऐसी भाषा हो जाती है। तो बाबा कहते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों की तो अभी बच्चों को जरूरत है। ज्ञान का खजाना तो परमात्मा से ही मिलता हो है, तो बाबा से ही वर्षा लेना है। तुम्हारे पास बल करोड़ों की मिल्कियत है, वो तो मिट्टी में मिल जानी है। इस समय की ही सारी बात है। यह भी लिखा हुआ है, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी आग जलाए। इस समय की बातें पिछाड़ी में चली जाती है। विनाश के बाद फिर स्थापना। अभी स्थापना कर रहे हैं राजधानी की। तुम दूसरों के लिए नहीं करते, जो कुछ करेंगे वह अपने लिए। जो श्रीमत पर चलेगा वह मालिक होगा। तुम तो नए विश्व में नए भारत के मालिक बनते हो। नई विश्व अर्थात सतयुग के मालिक। अभी यह पुराना युग है, फिर तुमको पुरुषार्थ कराया जाता है नई दुनिया के लिए। कितनी अच्छी बातें हैं यह सारी समझने की और समझाने की। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ का फादर कौन है? बाबा कहते हैं मैं आता हूं तुम आत्माओं को सिखाने। अब फादर को रियलाइज किया है हमने फादर के ही द्वारा। बाबा समझाते हैं तुम हमारे सिखिलदे बच्चे हो, कल्प के बाद आकर मिले हो। पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो पछताना होगा। जो बच्चे बनकर फिर कुकर्म करते तो उनकी बात ही मत पूछो। ड्रामा में देखो बाबा का कितना पार्ट है, सब कुछ दे दिया। बाबा फिर कहते हैं भविष्य भविष्य 21 जन्मों के लिए मैं रिटर्न दूंगा। आगे तुम इनडायरेक्ट करते थे भविष्य में 1 जन्म के लिए, अभी डायरेक्ट देते हो तो भविष्य 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कितना फर्क है। वह व्यापार युग के लिए इंश्योर करते हैं ईश्वर को,
तुम सतयुग त्रेता के लिए इंश्योर करते हो, डायरेक्ट होने के कारण 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। तो ईश्वर अर्थ हमें अपना तन मन धन इस ईश्वरीय कार्य में सफल करके अपना उच्च राज्य भाग्य का अधिकारी बनना है। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो चलिए मुख्य सार सुनते हैं धारणा के लिए। पॉइंट पहला, अविनाशी बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना ले तकदीरवान बनना है। नया ज्ञान, नई पढ़ाई रोज पढ़नी है। वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा जरूर करनी है। पॉइंट दूसरा, भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। बाबा का बनने के बाद कोई भी विकर्म कुकर्म नहीं करने है। आज का शुभ वरदान है, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहनकर एग्जाम्पल बनने वाले अलबेले पन से मुक्त भव। स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहनकर एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भव। विस्तार है, जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नजर से चेक करते हैं, उनका चश्मा अलबेलेपन का होता है। उन्हें यह दिखाई देता है कि जितना भी किया उतना बहुत किया। मैं इन आत्माओं से तो बहुत अच्छा हूँ। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामी में भी होती है, लेकिन जो सच्ची दिल से स्वयं को चेक करते हैं, उनका चश्मा यथार्थ उन्नति का होने के कारण सिर्फ बाबा और स्वयं को ही देखते, दूसरा तीसरा क्या करता है वो नहीं देखते। मुझे बदलना है, बस इसी धुन में रहते हैं। यह दूसरों के लिए फिर क्या बन जाते हैं, एग्जाम्पल बन जाते हैं। तो इसलिए आज सारे दिन में विषय चेक करेंगे। यह स्व उन्नति का चश्मा यथार्थ रीति से पहनना है, अपने आप को चेक करना है और अपने आप को श्रेष्ठता की ओर चेंज भी करना है। चलो, स्लोगन है आज का, हदों को सर्ववंश सहित समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा हमेशा रहेगा और वो बादशाही भी ऑटोमेटिकली मिल जाए। ठीक है, तो आज सारे दिन में इसी नशे में हम रहेंगे कि हमें जो भी हद की नेगेटिव बातें हैं, हद वाली बातें हैं, उन्हें जितना हो सके हमें त्याग करना है, व्यर्थ को फुल स्टॉप लगना है। ठीक है, ओम शांति शांति शांति। चलिए, परमपिता परमात्मा को 3 मिनट याद करते हैं। तुम जहां से हुई जिंदगी पराई, तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी ना आई।
के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। तूने वो दे दिया गम, बेमौत मर गए हम। दिल उठ गया जहां से, ले चल हमें यहाँ से, ले चल हमें यहाँ से। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। सुनी है दिल की राहें, खामोश है निगाहें, नाकाम हसरतों का उठने को है जनाजा, उठने को है जनाजा। चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले।